ट्रेड सेटअप की बात करूं उससे पहले मैं एक नंबर जो डिस्कस करना शुरू में भूल गया था वो था वो जो जीएसटी का नंबर आया था। क्या शानदार नंबर है। उसमें बस एक डिबेट है कि उसमें इन्फ्लेशन का कितना बड़ा फैक्टर है। ठीक है ना आशीष, लेकिन जो भी है नंबर बहुत शानदार है। और ये हमने पिछले हफ्ते आई थिंक डिस्कस किया था कि इस महीने के नंबर्स जो है वो रिकॉर्ड तोड़ आएंगे। बस प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट बहुत इंटरेस्टिंग था कि ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडियन इकोनॉमी कि राइजिंग टैक्स डिस्पाइट लोअर टैक्स रेट्स। मतलब मुझे थोड़ा सा वो टैक्स रेट लोअर नहीं है, देखिए थोड़ा रैशनलाइजेशन की ज़रूरत है। खासतौर से सर्विस पर जो 18% लगता है उससे बहुत छोटे सर्विस वालों को दिक्कत आती है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा और इसको रिफॉर्म करेंगे ना। वाटर टेस्टिंग चल रही है मुझे लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बार बार एक बयान देते हैं फिर कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। पहले वित्त मंत्री जी ने कुछ बोला, किसी ने खबर छापी, वित्त मंत्री ने उसको सफाई दी। ये बजट के पहले से टिल डेट रोज कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है। मतलब पानी की डेप्थ समझना चाहते हैं लोग, कितना यूएन क्राइम। मैं देखना चाहता हूँ आशीष को, मैं बार बार बोलूँ कितना रिएक्ट कर दो, कुछ समय आप रिएक्ट करना बंद कर दो। हाँ नहीं कर दो, ऐसा नहीं है, सब रिएक्ट करते रहना भाइयों। कोशिश क्या होती है, कोशिश क्या होती है, देखिए लोग टैक्स की चोरी कब करते हैं, जब टैक्स बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि टैक्स चोरी करने में भी आपको पैसा लगता है, ऐसा तो नहीं है। प्लस वो कैश में ट्रांजेक्शन ये सब वो सब सरदर्द बहुत होते हैं। आपको लगता है कि अगर 13-14% टैक्स देकर अगर काम हो रहा है तो कर लो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कंप्लायंस ऑब्वियसली काफ़ी बड़ी है, प्लस जीएसटी में काफ़ी मतलब सख्ती भी काफ़ी होती है। तो एक अगर और थोड़ा, मेरे ख्याल से आपको तो कितना पैसा है उससे मतलब है ना, थोड़ा और अगर मेरे को लगता है कि रेट में रैशनलाइजेशन होगा ना, ये नंबर्स जो है ना, ये मुझे लग रहा है 2-2, 2.5-2.5, 3-3 लाख करोड़ क्रॉस करने लगेगा इंडिया में। खैर वो एक अलग चर्चा हो गई। सेटअप समझ लेते हैं आज का आशीष। सेटअप में आपने एक चीज़ शुरू में समझा दी थी, एफआईएस की बाइंग। और देखिए थर्सडे और वेडनेसडे की बाइंग को आप फिर भी कह सकते थे कि आर्बिट्राज था, ये था वो था। फ्राइडे को तो एकदम नेट नंबर था। और क्या मार्केट में ये एक्चुअली ये कुछ भी नहीं है, ये ईटीएफ बाइंग है। ईटीएफ्स मार्केट में ट्रेडर की तरह बिहेव करते हैं। वो राइजिंग मार्केट्स को बाय करते हैं, फॉलिंग मार्केट में सेल करते हैं। जहां मोमेंटम गायब, एफआईएस गायब। आपने देखा होगा अप्रैल के बीच में 3-4 दिन का पीरियड आया जिसमें मार्केट थोड़ा ठंडा पड़ गया था। वो एक हफ्ता जिसमें मार्केट ने कुछ नहीं किया था। वो 2 बड़े नंबर्स के बाद हम लगातार कह रहे थे कि रेंज से बाहर ही नहीं आ रहा, रेंज से बाहर ही नहीं आ रहा, तब एफआईएस गायब हो गए थे। जैसे ही मोमेंटम आया एफआईएस वापस आ गए। तो ये बेसिकली वो मोमेंटम वाला पैसा है। ये एक मार्केट को ना एक पैराबोला फेज में लेकर जा रहा है, मेल्ट अप जिसे कहते हैं, उसमें लेकर जा रहा है। सबसे ज्यादा पैसा इसमें बनता है, सबसे ज्यादा रिस्क इसमें होता है। आप कैसे रिस्क अपना मैनेज करेंगे, कैसे अपनी पोजीशन मैनेज करेंगे, अब ये आपको तय करना है। लेकिन नंबर्स बहुत स्ट्रांग है एफआईएस के, कैश मार्केट के। एफएनओ में कुछ खास नहीं किया एफआईएस ने, जरूरत ही नहीं पड़ी। कैश में इतनी बाइंग आ गई थी तो 184 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर्स में बाय किए, 211 करोड़ स्टॉक फ्यूचर में बाय किए। लॉन्ग ऐड किए 6815, शॉर्ट ऐड करे 5031 और लॉन्ग शॉर्ट थोड़ा और बढ़ गया, 43% लॉन्ग हो गया, 57% शॉर्ट पर आ गए हम। मेरे ख्याल से बहुत जल्दी हम नेट लॉन्ग हो जाएंगे। अब मैं कुछ आंकड़े प्रेजेंट कर रहा हूं जो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अगर आपने अब तक मुझे सुना है तो मेरा एक अनअडल्टरेटेड बुलिश व्यू रहा है। मैंने एक दिन भी सेल कॉल की बात नहीं की, रोज बाय कॉल की बात की है। अब लेकिन मैं उस स्टेज पर आ रहा हूं जहां पर मुझे जो डेटा पॉइंट्स हैं वो थोड़े से बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट अब टाइम करना उसको बहुत टफ होगा, लेकिन कभी भी आपको झटका दे सकता है। सबसे पहले लेकर इंडिया विक्स। इंडिया विक्स 4.25% गिरा और 10.95 पर आ गया। देखिए 12 का इंडिया विक्स लो होता है, 11 के भी नीचे आ गए हम इंडिया विक्स में। ये बहुत मार्केट कॉम्प्लेसेंसी में है इस समय, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेसेंसी है मार्केट में इस समय। निफ्टी का पहले दिन का ओपन इंटरेस्ट देखिए आप, हायर प्रीमियम के साथ ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, करीब करीब 7% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा। 5.46 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में जुड़े निफ्टी में, और 46 पॉइंट का प्रीमियम है निफ्टी फ्यूचर्स में। इवन बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, हालांकि बैंक निफ्टी का इतना नहीं बढ़ा लेकिन बढ़ा फिर भी। पुट कॉल रेशियो देखिए कहाँ आ गया, 1.2 से बढ़कर आ गया 1.32 पर। आज अगर फिर 100 पॉइंट का गैप अप हो गया तो वो हो जाएगा 1.5 के करीब। देखिए मैं एक चीज बोलता आ रहा हूं कि आप पोजीशन को अपने कैरी करते रहिए बस, और स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए, और स्टॉप लॉस को प्रीवियस डे के लो के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। लेकिन जो फ्राइडे की इतनी बड़ी रैली हुई उसने सारे के सारे अब स्टॉप लॉसेस जो है ना वो एकदम, और प्लस अगर आज एक बड़ा गैप अप हो गया तो काफी हद तक उसने हेवायर कर दिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप मार्केट को सेल कर दीजिए, ये बिल्कुल कॉल नहीं है, क्योंकि सेल का सिग्नल नहीं आया मार्केट में अब तक। लेकिन अगर आपने अब तक वो बाय ट्रेड मार्केट में लिया है और वो ब्यूटीफुली आपको रिवॉर्ड कर रहा है, तो क्योंकि हम ऑल टाइम हाई के काफी करीब जाने वाले हैं, और ऑल टाइम हाइस पर प्रोग्राम रेजिस्टेंस आती ही आती है, निफ्टी में भी आती है, बैंक निफ्टी में भी आती है। हर्ट नहीं करेगा आपको एक बार अगर आपने इतना प्रॉफिट कमा लिया, और हैंड ओवर हार्ट मतलब फिस्ट अगर आपने प्रॉफिट कमा लिया तो एक बार उसको इस जो पैराबोलिक मूव आएगा, जो मेल्टअप आएगा, इसमें निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि उसके बाद जो अगली गिरावट आएगी ना आशीष, वो भी बड़ी होगी।
अब वो उसका ट्रिगर क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ऐसी मार्केट की साइकिल्स बहुत देखी हैं। मुझे पता है कि हर एक्सपेंशन के बाद लोगों को लगता है कि तो बस मार्केट ऊपर ही ऊपर जाने वाला है। ये मार्केट एक बार 18,500-600 तक हो सकता है चला जाए, हो सकता है एक बार ऑल टाइम हाई के लिए भी अप्रोच कर ले, लेकिन अब ये वाली जो रैली आ रही है ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अब निकलने वाली रैली है। अब इसमें आप कभी जैसे मार्केट में आप कभी बॉटम नहीं कैच कर पाएंगे ना, कभी टॉप नहीं कैच कर पाएंगे। आपने अपनी पोजीशनल मान लो 18,300 या 400 बेच दी और वो 18,800 हो गया, तो आपको लगेगा मैं तो लास्ट के 400 पॉइंट मिस कर दिए, लेकिन आपने उससे पहले के 1,500 पॉइंट ले भी लिया। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि मार्केट में अब थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है, क्योंकि एक वन वे रैली प्ले हो चुकी है और अब ये मार्केट जो है हर कोई अब हर कोई कह रहा है कि ऑल टाइम हाई आएगा, मेल्टअप आएगा मार्केट में। तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है उस चीज को लेकर। बहुत बढ़िया। सेल